बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलैहि व अलैहिल करीम। 5 मिनट्स रिव्यू में आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के मारूज़ी हालात के ऊपर। और इससे पहले मैं अपना तज़िया पेश कर चुका हूँ। हैव और हैव नॉट्स के ऊपर भी हमने बात की थी, और जो दूसरे कुछ मामला थे उसके ऊपर भी बात की थी। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में तब्दीली क्यों नहीं आ रही और ये ममालिक जो है पीछे क्यों है, इसकी एक छोटी सी मिसाल अगर मैं आपकी खिदमत में पेश करूं, वो इस तरह है कि 1857 में जब जंग आज़ादी चल रही थी पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, तो उस वक्त लंदन में जो अंडरग्राउंड ट्यूब चलती है उसकी खुदाई हो रही थी 1857 में। वो ट्यूब आज भी चलती है अंडरग्राउंड, अब तो खैर काफ़ी वो फैल गई है। लेकिन एक अगर आप थोड़ा सा तज्जिया देखें तो जो इस खित्ते में और मगरबी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तकरीबन 200-250 साल का फ़र्क है। और फ़र्क यही है कि रेवोल्यूशन जो आए हैं उन ममालिक में वो उसी ज़माने में आए, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने आवाम के लिए काम करना शुरू किया, यानी वेलफेयर स्टेट्स बन गई मगरबी ममालिक जितने भी हैं, या आप दूसरे अल्फाज में कह लें कि मदीना की रियासत बन गई। तो इस तरह यानी जो मदीना की रियासत के अहकामात थे वो उन्होंने नाफिज करना शुरू कर दिया, यानी अपने अवाम के लिए काम करना शुरू किया। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में अभी तक मामलात नहीं है, तो जो कुछ यहाँ पे हो रहा है वो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें नज़र आ रहा है। एक तज़िया जो मैं NA 249 पाकिस्तान कराची में एक कौमी असम्बली का इलेक्शन होने जा रहा है मेरे ख़्याल में कल परसों में, तो उसके हवाले से मैं पेश करना चाह रहा था। एक जो भी वहाँ की कुछ जो फीडबैक आ रहा है, लोग काफ़ी परेशान हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ हवाले से। पूरे मुल्क में परेशान है ज़ाहिर, जो अवामी मसाइल हल नहीं होते, हमें आपको सबको पता है। और उसमें जो असल जो पूछने का सवाल है, अगर हमने कभी पूछा हो अपने आप से, क्या कभी हमने अपने आप से सवाल किया है कि 85 से यह कौमी असम्बली और सेनेट है, और जनरली पाकिस्तान में जो ट्रेंड है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, वो ये है कि 85 में आपने जिस पार्टी को वोट दिया था हम आज भी उसी पार्टी को ही वोट देते हैं। ये एक जनरल ट्रेंड है इस पूरे खित्ते का। 200 करोड़ इंसान रहते हैं। NA 249 तो खाली एक खित्ता है, और जब हमें पता है और पार्टी को भी पता है कि जी वोट तो पार्टी को ही मिलना है, तो अल्टीमेटली उसे पता है जी एक इलेक्शन हो या 50 इलेक्शन हो, 99 इलेक्शन हो, 100 इलेक्शन हो, वो उसका वोटर उसी को वोट देगा। तो अल्टीमेटली पार्टी कभी भी जो ग्राउंड पे उतर के काम नहीं करेगी या उन मसाइल को हल नहीं करेगी। बातचीत शायद ईद बकरीद पे वो कर लें एक आध दफ़ा, लेकिन वो सॉल्यूशन की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में हमें पता है कि जी 85 से लेके अब तक ये तकरीबन 500 ख़ानदान हैं जो कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातें बदल बदल के हुक्मरानी कर रहे हैं, और अपनी सियासी जमात का वो कोई मिस्टर A नाम रख लेता है, कभी मिस्टर B, कभी मिस्टर X, कभी YZ, ये हो रहा है। लेकिन वो बुनियादी तौर पे ये 500 ख़ानदान ही है जो कि पाकिस्तान पे जिनकी असल हुक्मरानी है, और ये चाहें तो गवर्नमेंट्स को चेंज भी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, किसी की भी हुकूमत उठा सकते हैं, गिरा सकते हैं, बिठा सकते हैं। बाज़ दफ़ा खैर हुकूमत के अपने भी अमाल कुछ ऐसे ही होते हैं। अब NA 249 का जो हल्का है वो इस पूरे खित्ते का नक्शा बदल सकता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का। वो किस तरह? वो इस तरह कि अगर इस खित्ते ये जो NA 249 में जो इलेक्शन होने जा रहा है कल परसों में, उसके अवाम ये सोच लें कि जी हमने किसी भी ऐसी पार्टी को वोट नहीं देना जिसने पाकिस्तान में हुकूमत की है। पाकिस्तान में हुकूमत 85 से लेके अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, मुस्लिम लीग ने की है, या फिर ये PTI ने की है। बाकी दोनों जमातों को 30 साल हो गए हैं हुकूमत करते हुए, और PTI को 3 साल हो गए।
तो वो 30 और 3 साल तकरीबन बराबर ही हैं, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाता है। और भी इसके अलावा अगर कोई जमातें हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो हुकूमत होती है एक फेडरल वफाकी हुकूमत होती है, फिर एक सूबाई हुकूमत होती है, फिर एक KMC की है डिस्ट्रिक्ट लेवल की हुकूमत होती है। NA 249 के जो अवाम है, अगर वो एक फ़ैसला कर लें सब मुत्तहद होकर कि जी हमने पिछले 50 सालों में जिस पार्टी को भी वोट दिया है जिसकी हुकूमत रही है, हम किसी भी ऐसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे जिसकी हुकूमत रही है 85 से लेके अब तक। एक दफ़ा ये फ़ैसला कर लें और किसी नई सियासी जमात को वोट डाल दें। अब नई सियासी जमातें वहाँ से कितने इलेक्शन लड़ रही हैं, कौन लड़ रहा है, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो आप एक फ़ैसला कर सकते हैं। या कोई पुरानी सियासी जमात भी हो सकती है जो कि हुकूमत जिसे ना मिली हो। तो एक सीट से कोई इनकलाब तो नहीं आएगा, लेकिन एक सीट से अगर जो पुरानी सियासी जमातें हैं वो शिकस्त खा जाती हैं और कोई नई सियासी जमात जीत जाती है, तो जो मैसेज है वो मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग जाएगा कराची से लेके पसनी और गवादर तक, और पसनी और गवादर से लेके इस्लामाबाद तक, और इस्लामाबाद से लेके लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर तक, कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उन तक एक मैसेज चलाया जाएगा कि जी जो डिलीवर करेगा आवाम उसे वोट देगी। और बाकी मैं वीडियोस बहुत सारे फीडबैक मुझे मिलते रहते हैं, लेकिन मेरा जो तज्जिया वो यही है कि देखिए इसमें हुकूमतों का कसूर नहीं है, इसमें कसूर तो वोटर्स का है, मतलब जो लोग वोट दे रहे हैं उनका कसूर है। वो एक दफ़ा आप वोट दे सकते हैं कि यार चलो एक हुकूमत को आजमा लो 3 साल में 5 साल में, 50 साल इट्स लाइक हेल ऑफ द टाइम। 50 साल से जब हम वोट दे रहे हैं एक सियासी जमात हो, जो जिसके पीछे चल रहा है उसी के पीछे चल रहा है, फिर अल्टीमेटली क्या होगा? वो अल्टीमेटली यही होगा जो इस वक्त नज़र आ रहा है। और इस वक्त जो सिनेरियो है, ये सारा मामला हाथ से निकल चुका है, ये किसी भी हुकूमत के बस की बात नहीं है। रेवोल्यूशन आ गया तो शायद कुछ बेहतरी की तरफ तो नहीं, थोड़ा मज़ीद नुकसान होने से ये खित्ता बच जाएगा, मतलब पाकिस्तान बच जाएगा, बाकी दोनों मुल्कों का तो ज़ाहिर है हम कुछ नहीं कह सकते। अदरवाइज़ इसका सलूशन जिस नैच पे ये इस वक्त आ गया है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम बनाया था अंग्रेज़ों ने, वो 1947 के बाद से ये कोलैप्स होना शुरू हुआ। अब इस वक्त ये पूरा कोलैप्स हो चुका है, यानी सिचुएशन ये कि पूरा मामला हाथ से निकल चुके हैं और किसी के पास भी कोई सलूशन नहीं है। तो इसमें यहाँ के आवाम को ही उठ के एक फ़ैसला करना होगा कि, और सबसे पहला जो फ़ैसला है वो ये है कि पुरानी जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके ऊपर एक बड़ा सा क्रॉस लगाएं, या अगर बड़ा मार्कर नहीं तो छोटा ले लें, छोटे से क्रॉस लगा दें। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे, यकीन माने आपके ये मसले अगले 5 साल तो क्या, अगले 500 साल, अगले 5000 साल तक भी ऐसे रहेंगे। और 5000 साल बाद भी कोई आके यहाँ देखेगा तो वो यही मोहनजोदड़ो वाली मामलात उसे नज़र आएंगे जो कुछ वहाँ पे मामलात हैं। ये मेरा एक बहुत मुतबाना तज्ज़िया है और इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा। 1 घंटा आपका शायद लगेगा, आधा 15 मिनट आपको पोलिंग स्टेशन तक जाने में लगेंगे, 15 मिनट आपको वापस आने में लगेंगे, आधा घंटा आपको पोलिंग स्टेशन में लगेगा। लेकिन बराए मेहरबानी आप ये सोचें कि पाकिस्तान के 25 करोड़ और इस पूरे खित्ते के 200 करोड़ इंसानों का मुस्तकबिल आपके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपने उस दिन सही फ़ैसला ले लिया और पुरानी सारी सियासी जमातों को मुस्तरद करके किसी नई सियासी जमात को जिता दिया, वो आपके ऊपर है, या किसी आज़ाद उम्मीदवार को जिता दें, किसी को भी जिता दें, लेकिन जिनको पहले वोट दिया उन्हें वोट ना दें। अदरवाइज़ ये है कि ये मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।